अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक्स का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। हम लोगों ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स को पहले पढ़ा है। आज हम लोग पोटेंशियोमेट्री में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के कुछ फर्दर टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। दीज आर मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स, सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड एंड बायो मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। आज का लेक्चर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस वगैरह जो करते हैं या पोटेंशियोमेट्री करते हैं, पीएच मेजर करते हैं सॉल्यूशन की यूजिंग इलेक्ट्रोड, तो हम लोग उन ग्लास इलेक्ट्रोड्स को डिस्कस करेंगे जिनसे पीएच मेजर की जाती है सॉल्यूशन की। इसके साथ साथ आयन सिलेक्टिव डिफरेंट आयन्स की एक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स कैसे काम करती हैं और वो किस तरह से आयन्स की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज होती हैं, सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ बायो मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें हम लोग बहुत सिंप्लीफाइड वे में इन सारे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स की वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स मिलते रहें। मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। कहते हैं इट्स अ पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्विप्ड विद एन आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। ये इसकी फिगर है। असल में दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसमें यूज किए जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड के ये दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं। वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज टेकन इनटू अ सैंपल, the second one electrode is taken into an internal solution, and this internal solution is separated with that of the sample solution by a ion selective membrane. ये आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन में से कुछ सिलेक्टिव आयन्स पास आउट हो सकते हैं आइदर टूवर्ड द सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन, और टूवर्ड द इंटरनल सॉल्यूशन। दोनों रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स का इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के साथ ये वाला रेफरेंस इलेक्ट्रोड दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, बट वेन एवर देर इज अ मूवमेंट ऑफ द आयन्स इन दिस सोल्यूशन टूवर्ड्स द सैंपल और टूवर्ड्स द इंटरनल सोल्यूशन, उन आयन्स की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है तब ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करना शुरू कर देता है और ये पोटेंशियल को मेजर करता है। दैट चेंज इन पोटेंशियल इज टेकन फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर। उस चेंज इन पोटेंशियल को यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे हमारे पास एक्टिविटी ऑफ द आयन्स इन द सैंपल सॉल्यूशन मेजर हो जाती है। तो इसकी टिपिकल डायग्राम है कि एक रेफरेंस सेल जिसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन सैंपल में, एक्वस सॉल्यूशन और एक्टिविटी ऑफ ए सपोज एक्स के इक्वल है, और दूसरा सेल है उसमें इंटरनल सॉल्यूशन है, ये वाला इंटरनल सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है, तो इसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिविटी ऑफ ए वाई के इक्वल है। इट वर्क्स एज अ रेफरेंस सेल फॉर या रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर द इंटरनल सॉल्यूशन और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर द सैंपल। ये वाली जो ब्लू कलर्ड स्लैश, वर्टिकल स्लैश हम यूज करते हैं, ये दोनों सॉल्यूशंस को जिनके अंदर एनालाइट है उनको अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो separating the two solutions containing analyte, the sample solution and the ion selective electrodes internal solution। दो ही solution हम यूज कर रहे हैं, एक sample solution है, एक ion selective electrode का internal solution है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ये लाइन लगाई है। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपने इंटरनल सॉल्यूशन में रखा है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपने सैंपल सॉल्यूशन के अंदर रखा है। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंक्लूड्स टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, one is immersed in the ion selective electrodes internal solution and the other is in the sample solution। और यही बात हम लोग कर रहे हैं। अब इस तरह से सेल का पोटेंशियल क्या आया, एक इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो इंटरनल सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है इसका सेल पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो सैंपल सॉल्यूशन में रखा हुआ है उसका सेल पोटेंशियल, प्लस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और इट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये चार पोटेंशियल मिलकर टोटल सेल पोटेंशियल बनाते हैं। ये तीनों तो कांस्टेंट रहते हैं, इन तीनों की वैल्यू ई जे की, ई रेफरेंस ऑफ द सैंपल, ई रेफरेंस ऑफ द इंटरनल सॉल्यूशन, ये सेम रहते हैं। सो द सेल पोटेंशियल वुड डिपेंड अपॉन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ओनली।
और मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस वजह से राइज होता है? दैट अराइजेज ड्यू टू द different activity of the ions in the sample solution and in the internal solution. तो ions की एक्टिविटी जितनी डिफरेंट होगी उतना ज़्यादा सेल पोटेंशियल यहाँ जनरेट होगा. सो एक्टिविटी ऑफ द आयन in the solution can be measured from this cell potential. The analyte's interaction with the membrane generates a membrane potential. If there is a difference in its activity of the membranes two side, दोनों मेम्ब्रेन की दोनों साइड पर अगर एनालाइट सॉल्यूशन की एक्टिविटी डिफरेंट है तो तब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होना है और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेजर कर लिया जाता है. करंट इज कैरिड थ्रू द मेम्ब्रेन बाय द मूवमेंट ऑफ आइदर द एनालाइट और एन आयन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन मैट्रिक्स. द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज गिवन बाय द फॉलोइंग. या तो एनालाइट आयन इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड पर मूव करता है, यानी जिस साइड पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उस साइड से कम की तरफ, या इधर ज़्यादा है तो इस तरफ मूव करेगा. या वो कहता है मेम्ब्रेन के अंदर कोई और आयन मूव करता है. सपोज करें अगर सोडियम आप मेजर कर रहे हैं, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है तो आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन में से क्लोराइड इधर मूव करना शुरू कर दें तो ये भी पॉसिबल है. या तो मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स में से कोई आयन मूव कर रहा होता है या कोई आयन बिटवीन द टू सोल्यूशन, इंटरनल सोल्यूशन एंड सैंपल सोल्यूशन, कोई आयंस मूव कर रहे होते हैं. इन आयंस के मूवमेंट की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराइज होता है. दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इक्वल टू एसिमेट्री पोटेंशियल RT over ZF ln. दिस इज नर्स लाइक इक्वेशन. एक्टिविटी ऑफ ए इन इंटरनल सोल्यूशन या इंटरनल सेल एंड एक्टिविटी ऑफ ए इन सैंपल सेल. तो एक्टिविटी ऑफ ए एनालाइट इन द सैंपल, ए इंटरनल, ये किसको शो करता है? एक्टिविटी ऑफ द एनालाइट इन द इंटरनल सॉल्यूशन. Z इज द चार्ज ऑन द एनालाइट. अगर सपोज करें यहाँ कैल्शियम आयन है तो 2 चार्ज है, क्लोराइड आयन है तो 1 चार्ज है, तो Z इज टेकन टू बी अ चार्ज ऑन द एनालाइट. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 2 से EMEM यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें, यहाँ मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाए. ये तीनों EJ, E रेफरेंस ऑफ सैंपल, E रेफरेंस ऑफ इंटरनल सॉल्यूशन, इन तीनों को अगर एक कांस्टेंट के इक्वल रखें और EMEM की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ गया सेल पोटेंशियल इक्वल टू K 0.0592 ओवर Z लॉग एक्टिविटी ऑफ ए इन द सैंपल. इसका मतलब है सेल पोटेंशियल एक्टिविटी ऑफ ए के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे जैसे एक्टिविटी ऑफ ए इन द सैंपल चेंज होती जाएगी सेल पोटेंशियल चेंज होता जाएगा. और के यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये किस किस को इंक्लूड करता है? दोनों रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो आपने रखे हैं, एक इंटरनल सोल्यूशन में एक सैंपल सोल्यूशन में, और एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है. तो ये सारे एसिमेट्री पोटेंशियल, ये तीनों चारों मिलकर क्या बनाते हैं? कांस्टेंट के. और ये हमारे पास आ गया सेल पोटेंशियल की वैल्यू विच डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ एनालाइट इन द सैंपल. तो इक्वेशन 3 इज अ जनरल इक्वेशन एंड अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ द आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड. सिलेक्टिविटी ऑफ मेम्ब्रेन. अब जरूरी तो नहीं है कि मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ एक आयंस को के लिए एक्टिव हो. लाइक एक मेम्ब्रेन आपने प्रिपेयर की है तो वो सिर्फ H पॉजिटिव आयन को मेजर कर रही हो. अगर सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन, लिथियम आयन या पोटेशियम आयन में से कोई पॉजिटिव आयन हो तो दे में ऑल्सो इंटरफेयर. तो किसी आयन के लिए कोई मेम्ब्रेन कितनी सिलेक्टिव है ये हमें जानना जरूरी है. A membrane potential results from a chemical interaction between the analyte and active sites on the membrane's surface. मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं और केमिकल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एनालाइट आयंस एंड मेम्ब्रेन्स एक्टिव साइट्स. तो मेम्ब्रेन की सरफेस पर जो एक्टिव साइट्स हैं वो इसके साथ एनालाइट आयंस के साथ इंटरेक्शन करती हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराइज होता है. कहता है बिकॉज द सिग्नल डिपेंड्स ऑन द केमिकल प्रोसेस मोस्ट मेम्ब्रेन्स आर नॉट सिलेक्टिव टुवर्ड्स अ सिंगल एनालाइट. ज़्यादातर मेम्ब्रेन जो है सिर्फ एक एनालाइट को नहीं कर रही होती रिस्पॉन्ड. जैसे हमने अभी बोला है कि सोल्यूशन में लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, H पॉजिटिव आयन है, तो ज़रूरी नहीं है कि इन सारे पॉजिटिव आयन में से मेम्ब्रेन जो है ग्लास मेम्ब्रेन वो सिर्फ और सिर्फ एक आयन को ही कर रही हो
रिस्पॉन्ड कर रही हो तो बाकी आइंस भी तो उसकी एक्टिव साइट्स में जा सकते हैं। तो अगर बाकी आइंस जा सकते हैं तो इसका मतलब वो एक से ज़्यादा किस्म के आइंस को सपोर्ट कर रही है। तो दैट इंटरफेयरिंग आइन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ दैट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के रिस्पॉन्स में उनको लेना चाहिए। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ईच आइन दैट इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन एक्टिव साइट। मतलब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल उन तमाम आइंस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है जो मेम्ब्रेन्स की एक्टिव साइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इंटरफेरेंट है तो तब इक्वेशन 3 की शक्ल ये बनती है कि सेल पोटेंशियल वुड बिकम इक्वल टू k प्लस 0.0592 over z log of activity of analyte plus k, it is selectivity coefficient for analyte and interferent, activity of interferent, Za charge on an analyte over Zi charge on the interferent। इस इक्वेशन से हम लोग सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं whenever there is any interferent present in the solution। Za उसने बोला चार्ज ऑन एनालाइट है, Zi चार्ज ऑन द इंटरफेरेंट है, Kai क्या चीज़ है, इट इज़ द सिलेक्टिव कोफिशिएंट फॉर द रिलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ इंटरफेरेंट। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि मेम्ब्रेन एनालाइट ए को आई की निस्बत कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है, दैट विल बी कॉल्ड एज सिलेक्टिव कोफिशिएंट। तो हाउ मच द मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्डिंग to how much extent the membrane is responding to the analyte as compared to interferent, it will be called as KAI। Selectivity coefficient is defined by this equation, activity of A at equivalent concentration or at identical value of potential, और एक्टिविटी ऑफ इंटरफेरेंट, और इंटरफेरेंट की पावर ली जाती है चार्ज ऑन एनालाइट ओवर चार्ज ऑन इंटरफेरेंट। तो ये एक्टिविटी ऑफ एनालाइट गिविंग एन आइडेंटिकल पोटेंशियल, मतलब एक खास पोटेंशियल की वैल्यू के लिए जो एनालाइट की एक्टिविटी है, और नीचे हम लोग इंटरफेरेंट की एक्टिविटी को लेते हैं। व्हेन द सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट इज 1, के AI की वैल्यू जब 1 होती है तो इसका मतलब होता है कि मेम्ब्रेन दोनों को, एनालाइट को भी और इंटरफेरेंट को भी इक्वली रिस्पॉन्ड कर रही है। और हम चाहते हैं कि बेटर सिलेक्टिविटी ऑफ द मेम्ब्रेन के लिए क्या होना चाहिए, KI की वैल्यू 1 से जितनी लेस हो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। KAI मस्ट बी लोअर देन 1 फॉर द गुड सिलेक्टिविटी फॉर A। It is usually provided by instrument manufacturer, but if it is not provided, can be estimated experimentally। इसको कहते हैं कि प्रोवाइड किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर ये ना प्रोवाइडेड हो तो इसको एस्टिमेट किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते जाते हैं, उसके अंदर इंटरफेरेंट की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखते हैं और सेल पोटेंशियल मेजर करते चले जाते हैं, जिससे हम लोग सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्लास आइन एक्सचेंज इलेक्ट्रोड, ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके अंदर ग्लास मेम्ब्रेन के ऊपर आइन एक्सचेंज होता है और उस आइन के एक्सचेंज होने की वजह से हम लोग आइंस का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्निंग 015, ये ग्लास की एक टाइप है विच इज मेड अप ऑफ 22% सोडियम ऑक्साइड, 6% कैल्शियम ऑक्साइड एंड 72% सिलिका। कॉर्निंग 015 की प्रॉपर्टी फाइंड आउट की गई कि अगर इसको हम लोग सेवरल आवर्स के लिए वाटर के सॉल्यूशन में रख दें तो इसकी अपर सरफेस तकरीबन 10 नैनोमीटर तक हाइड्रेट हो जाती है। कॉर्निंग ग्लास को अगर हम लोग वाटर के अंदर रखें, प्लेस करें फॉर सेवरल आवर्स, तो इसकी अपर सरफेस 10 नैनोमीटर तक हाइड्रेटेड हो जाती है, यानी उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज साइड्स बन जाती हैं, SiO नेगेटिव टाइप साइड्स आर जनरेटेड इन द ग्लास। तो ग्लास की सरफेस पर ये जो साइड बनती हैं दे मे रिस्पॉन्ड टू पॉजिटिवली चार्ज आइन। कैसे पॉजिटिवली चार्ज आइन को रिस्पॉन्ड करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम आइन सर्व एज अ काउंटर आइन बिकॉज H पॉजिटिव बाइंड्स मोर स्ट्रांगली। अब ग्लास की सरफेस के ऊपर हाइड्रेशन हुई, SiO नेगेटिव साइट बन गई,
अब उस ग्लास को अगर हम लोग ऐसे सोल्यूशन में डिप करते हैं जिसमें H पॉजिटिव आयन की तादाद ज़्यादा है, तो H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ग्लास में से सोडियम आयन को निकाल देगा एक्टिव साइट्स में से, वहाँ H पॉजिटिव जाकर अटैच हो जाएगा। इसका मतलब है ये ग्लास जो है वो अगर ऐसे सोल्यूशन में डिप किया जाए जहाँ H पॉजिटिव आयन की तादाद ज़्यादा है, तो इट स्टार्ट्स लिबरेटिंग सोडियम आयन। ये वहाँ उस सोल्यूशन में सोडियम आयन को लिबरेट करना शुरू कर देता है, और इन सोडियम आयन को अगर हम काउंट कर लें तो दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिविटी ऑफ द H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन की एक्टिविटी से आप pH मेजर कर सकते हैं। तो सो सोडियम आयन बिकम द इंडिकेटर आयन इन दिस टाइप ऑफ ग्लास whenever it is dipped in the solution, giving rise to the membrane selectivity for H positive. The transport of the charge across the membrane is carried by the sodium ions. The potential of a glass electrode using Corning 015 is given by the following. So activity of H positive ion इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो Corning 015 ग्लास को यूज करके हम लोग pH ऑफ द सोल्यूशन मेजर कर सकते हैं, एंड हेयर सोडियम आयन वुड वर्क एज अ काउंटर आयन। ये सरफेस के ऊपर से रिप्लेस हो जाता है, H पॉजिटिव आयन वहाँ अटैच हो जाते हैं। सो ये मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सेल पोटेंशियल जनरेट करने का बायस बनता है, जिससे हम लोग एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन मेजर कर सकते हैं। दिस इलेक्ट्रोड गिव्स अ लिनियर रिस्पॉन्स ओवर अ pH रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 9। ये pH 9 तक लीनियर रिस्पॉन्स देता है। अगर इससे ज़्यादा pH हो जाए तो दिस ग्लास मेम्ब्रेन स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू सोडियम एंड पोटेशियम आयन एज वेल। तो ये सिर्फ H पॉजिटिव नहीं, फिर सोडियम और पोटेशियम आयन को भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, बिकॉज pH लेवल इंक्रीज होने का मतलब है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी सोल्यूशन में। तो जितनी कम होती जाएगी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम और पोटेशियम आयन को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रोड। इसी वजह से इसको 9 pH तक ज़्यादा बेटर वे में यूज़ किया जाता है। कहता है अगर इसको 9 से 12 pH तक यूज़ करना हो तो हम सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को, कॉर्निंग ग्लास में ये थे ना, सोडियम ऑक्साइड 22%, कैल्शियम ऑक्साइड 6%, तो इनको वो कहता है लिथियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड के साथ अगर एक्सचेंज कर दें तो इसी ग्लास मेम्ब्रेन को 12 pH तक भी यूज़ किया जा सकता है। Glass membrane pH electrodes are often available in a combination form that includes both the indicator electrodes and reference। मतलब एक ही इलेक्ट्रोड होता है या एक ही ग्लास का ये चैम्बर है, इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स को भी, ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स के तौर पर काम करता है, ये बाहर वाला रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक ही ग्लास के अंदर फिक्स किया गया होता है। अब ये pH सेंसिटिव ग्लास मेम्ब्रेन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसको इलेक्ट्रोड को जब हम लोग यूज़ करते हैं बड़ी एहतियात से यूज़ करते हैं, ये आगे ब्रेकअप हो सकती है अगर थोड़ी सी भी टकरा जाए किसी चीज़ के साथ। तो बहुत सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है, तो इसको केयरफुली यूज़ करते हैं, और इसको हर वक्त वेट रखना भी ज़रूरी होता है। तो सो इसको कैप्ड रखते हैं, और मैन्युफैक्चरर जो हैं, हर इलेक्ट्रोड के मैन्युफैक्चरर एक ख़ास सोल्यूशन देते हैं, बफर सोल्यूशन, इसके अंदर इसको डिप्ड रखा जाता है, अदरवाइज ये हार्ड हो जाती है, इसके पोर्स बंद हो जाते हैं और आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते फिर। तो इस ग्लास मेम्ब्रेन को बहुत एहतियात के साथ यूज़ किया जाता है। अब दो इलेक्ट्रोड सिल्वर क्लोराइड के, एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है जो इंटरनल सोल्यूशन में रखा हुआ होता है, और दूसरा बाहर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है। अब यहाँ मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको ये मेजर करता है, तो रीड आउट देता है, जिससे हम लोग पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, जो pH देता है हमें। द यूज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड ग्रेटली सिंप्लीफाइज द मेजरमेंट ऑफ द pH। एन एग्जाम्पल ऑफ द टिपिकल कॉम्बिनेशन, ये इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज करने से इसका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है यूज, और इसको हम लोग जस्ट सोल्यूशन में डिप करें और रीड आउट से pH की वैल्यू मेजर करते जाएं तो इजीली pH मेजर कर सकते हैं। This glass electrode may respond to other ion activities selectively by making change in the composition। वो ग्लास जो आपने Corning 015 यूज किया था उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज करते जाएं। इट में रिस्पॉन्ड टू द लिथियम आयन, सोडियम आयन, अमोनियम आयन, किसी भी आयन को ये रिस्पॉन्ड कर सकता है। वो आयन जाकर एक्सचेंज करना शुरू कर देगा सोडियम आयन को इन द
किसी भी काउंटर आइन को, ज़रूरी नहीं सोडियम आइन, जब आपने उसके अंदर चेंज कर दी, कॉर्निंग 015 की जगह कोई और ग्लास यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो भी आइन्स हैं उनके अंदर ये किसी एक काउंटर आइन बनाते हुए इन सारे आइन्स की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या करते हैं, एक सॉलिड स्टेट आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड यूजेज अ मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ आइदर अ पॉलीक्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक सॉल्ट और अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ एनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट, या तो 2-3 साल्ट पॉलीक्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक सॉल्ट की पैलेट बना ली जाती है, या सिंगल क्रिस्टल किसी एक ही इनऑर्गेनिक सॉल्ट की ली जाती है और उसकी पैलेट बनाकर हम लोग उसको एक प्लास्टिक सिलेंडर के एंड पर लगा देते हैं और वो मेम्ब्रेन का काम करती है। वो पैलेट या वो क्रिस्टल एज अ मेम्ब्रेन काम कर रही होती है। ये प्लास्टिक सिलेंडर है जिसके अंदर हम लोग इंटरनल सॉल्यूशन लेते हैं, जिसके अंदर एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है। A polycrystalline solid state ion selective electrode may be designed by sealing a 1 to 2 mm thick pellet of silver sulfide or a mixture of silver sulfide and any other silver salt or any other metal sulfide। मतलब सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर के किसी और साल्ट लाइक आप AgCl ले लें तो AgCl और Ag2S के मिक्सचर की एक पैलेट बना ली जाती है 1 to 2 mm थिक और उसको यहाँ पर लगा दिया जाता है। या वो कहता है कुछ और साल्ट के सल्फाइड यानी कैडमियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, उसको भी इसके साथ मिक्स करके लगाया जा सकता है। तो जिस किस्म के आयंस को आपने मेजर करना है, जिस किस्म के आयंस की एक्टिविटी मेजर करना है, आप Ag2S के साथ उन मेटल के सल्फाइड का सोल्यूशन बना देते हैं और सोल्यूशन बनाकर इनका जो मिक्सचर है उसकी पैलेट बनाकर यहाँ लगाई जाती है into the end of a non-conducting plastic cylinder, filling the cylinder with an internal solution containing the analyte and placing a reference electrode into the internal solution। मतलब वो पूरे सेल को फिल कर दिया जाता है इंटरनल सोल्यूशन से, उसके एक एंड पर ये पैलेट लगा दी जाती है 1 to 2 मिलीमीटर थिक होनी चाहिए और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को इसके अंदर या रेफरेंस इलेक्ट्रोड सिल्वर क्लोराइड के रेफरेंस इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डिप कर दिया जाता है। The membrane potential for silver sulfide pellets develops as a result of difference in the extent of the solubility reaction। इसको जब डिप किया जाता है सोल्यूशन में तो कहता है सोल्यूशन के अंदर सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसके अंदर सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सोल्यूशन में सिल्वर की, इसके अंदर सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए इस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द सेल पोटेंशियल जनरेट होता है। तो असल में इस तरह से सेल पोटेंशियल जनरेट होगा कि सिल्वर सल्फाइड जो है वो कितना सॉल्युबल, अगर ज़्यादा सॉल्युबल होता है तो सिल्वर आयंस लिबरेट करेगा, सल्फाइड आयन लिबरेट करेगा। लेस सॉल्युबल होता है तो इनकी तादाद कम लिबरेट होगी। तो सो किसी भी आयन की एक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। वो कहता है ऑन टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन द चार्ज कैरीड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिल्वर आयन। व्हेन वी यूज द इलेक्ट्रोड टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन द सेल पोटेंशियल इज, वो कहता है दोनों मेम्ब्रेन के दोनों साइड पर सिल्वर आयन एक्चुअली मूव करते हुए सेल पोटेंशियल जनरेट करने का बायस बनता है। तो सो सेल पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, K + 0.0592 log एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन। द मेम्ब्रेन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द एक्टिविटी ऑफ सल्फाइड आयन। यहाँ सिल्वर आयन पर तो +1 चार्ज है ना, तो ओवर 1 था, तो अगर सल्फाइड आयन के लिए यूज करते हैं तो यहाँ ओवर 2 लिख दिया जाता है। तो ये सल्फाइड आयन की एक्टिविटी को भी मेजर कर सकता है। इफ वी कंबाइन एन इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड सच एज इनसॉल्युबल सिल्वर साल्ट सच एज सिल्वर क्लोराइड, अगर हम लोग जैसे अभी बोला था आपने कि पैलेट जो है हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन बनाते हैं जब, तो सिल्वर सल्फाइड के साथ सिल्वर क्लोराइड भी मिक्स कर सकते हैं। तो अगर ये सिल्वर क्लोराइड इसके साथ मिक्स कर देते हैं तो इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड या एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड फाइंड करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो सेल पोटेंशियल कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड। लेकिन अगर Ag2S के साथ आप कैडमियम, कॉपर या लेड के सल्फाइड को मिक्स कर देते हैं तो यही आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड कैडमियम, कॉपर या लेड के लिए भी रिस्पॉन्ड करता है। तो इन मेटल आयन की एक्टिविटी मेजर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो हम लोग इसको जनरली इस इक्वेशन को सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.0592/2 एक्टिविटी ऑफ मेटल आयन, तो जो भी मेटल
का सल्फाइड इसके साथ मिक्सड है, उस मेटल की एक्टिविटी फाइंड करने के लिए इस सेल को यूज किया जा सकता है। बायोमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, these are actually used to measure the activity of the biosubstances. जैसे the gas sensing electrodes development approach can be modified to create electrodes that may respond to biochemically important species. एक्चुअली गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको आप बायोमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। द मोस्टली यूज्ड पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स आर एंजाइम इलेक्ट्रोड्स, एंजाइम के बने हुए होते हैं। एंजाइम के ऊपर एक्चुअली आकर कोई भी बायोकेटाइन या बायोएनाइन रिएक्शन करता है या बायोमेटीरियल रिएक्शन करता है या बायोकेमिकल रिएक्शन करता है आकर एंजाइम के ऊपर, और उस रिएक्शन की एक्टिविटी को हम लोग चेक कर लेते हैं। In which an enzyme is trapped or immobilized at the surface of the potentiometric electrode. Potentiometric electrode के ऊपर किसी एंजाइम की एक सरफेस बना दी जाती है, ट्रैप कर दिया जाता है, और एंजाइम की ये सरफेस बायोसेंसर के तौर पर काम करती है। The analytes reaction with the enzyme produces a product whose concentration is monitored by the potentiometric electrode. Actually, एनालाइट्स का एंजाइम के साथ जो रिएक्शन होता है उससे प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मॉनिटर किया जाता है। पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स हैव आल्सो बीन डिजाइन्ड फॉर अदर बायोलॉजिकल एक्टिव स्पीशीज, एंटीबॉडीज, बैक्टीरियल पार्टिकल्स, टिश्यूज, हार्मोन रिसेप्टर्स के तौर पर भी इनको यूज किया जाता है। हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है एंजाइम इलेक्ट्रोड्स की, इसको यूरिया इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, which is based on the catalytic hydrolysis of the urea. एक्चुअली यूरिया की हाइड्रोलिसिस, यूरिएज की मौजूदगी में यूरिया की हाइड्रोलिसिस को मॉनिटर करने के लिए ये इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। कैसे? यूरिया कहता है यूरिया की हाइड्रोलिसिस होती है, अमोनियम आयन बनते हैं और कार्बोनेट आयन बनते हैं। तो वन टाइप ऑफ द यूरिया इलेक्ट्रोड इज शोन इन द फिगर विच इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गैस सेंसिंग अमोनिया इलेक्ट्रोड यूजिंग डायलिसिस मेम्ब्रेन. दिस में ट्रैप buffered solution of urease at pH 7 between the two membranes. एक गैस परमिएबल मेम्ब्रेन है, दूसरी डायलिसिस मेम्ब्रेन है। वो कहता है गैस परमिएबल और डायलिसिस मेम्ब्रेन, ये गैस परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें से गैस पास आउट हो सकती है। ये डायलिसिस मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में यूरिएज सोल्यूशन रखा जाता है। अब यूरिएज के सोल्यूशन पर हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। यूरिया की हाइड्रोलिसिस यूरिएज में होती है। तो अगर इसको डिप किया जाए यूरिया के सोल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोड को पूरे को हम यूरिया के सोल्यूशन में डिप करें, तो यूरिया डायलिसिस मेम्ब्रेन से गुजर कर पास आउट होकर यूरिएज सोल्यूशन पर पहुंचेगा। जैसे यूरिया यूरिएज सोल्यूशन पर पहुंचेगा उसमें यह रिएक्शन होगा, यूरिया यूरिएज और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि यूरिएज का सोल्यूशन लिया है अपने वाटर में, तो वाटर के साथ यूरिया रिएक्शन करेगा, यूरिएज की मौजूदगी में अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन बना देगा। अब वो जो बनने वाले अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन्स हैं यहां बनेंगे यूरिएज सोल्यूशन के ऊपर, उनमें से अमोनियम वाटर के साथ ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, यानी उसमें हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम बन जाता है। अब अमोनिया गैस बनेगी, तो यहाँ जो प्रोड्यूस होने वाली अमोनिया गैस है वो गैस परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर ऊपर जा सकती है। जब अमोनिया गैस परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर के ऊपर जाएगी तो वो हाइड्रोनियम आयन, अगर ऊपर वाले इनर सॉल्यूशन में कोई हाइड्रोनियम आयन है तो हाइड्रोनियम आयन के साथ वो रिएक्शन करके क्या करेगी, बैकवर्ड लेकर जाएगी सॉल्यूशन को, यानी H पॉजिटिव आयन की तादाद कम होती जाएगी। अब H पॉजिटिव आयन की तादाद जितनी कम होगी इनर सॉल्यूशन के अंदर, उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर लिया जाएगा। H पॉजिटिव आयंस की तादाद में कमी एक्चुअली अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूरिया कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्टिविटी ऑफ यूरिया मेजर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। वो लिखता है द अमोनिया इन टर्न डिफ्यूजेस थ्रू द गैस परमिएबल मेम्ब्रेन वेयर अ पीएच इलेक्ट्रोड मेजर्स द रिजल्टिंग चेंज इन द पीएच, यानी अमोनिया इस गैस परमिएबल मेम्ब्रेन से अंदर एंटर हो जाती है, वो इंटरनल सॉल्यूशन की पीएच को चेंज करती है। कैसे चेंज करेगी, उसमें H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम करेगी, यानी पीएच बढ़ेगी।
और जितनी पीएच बढ़ती जाएगी उसको मॉनिटर करने के लिए ये आपने इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, तो वो पीएच इलेक्ट्रोड उस पीएच को रिस्पॉन्ड करेगा। दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ यूरिया इन दिस सॉल्यूशन। तो एक्टिविटी ऑफ यूरिया हम मेजर कर लेते हैं सेल पोटेंशियल से। अदर वर्जन ऑफ द यूरिया इलेक्ट्रोड्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ये तो अमोनिया गैस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड को यूज करके बनाया गया था। कुछ और भी इस तरह के इलेक्ट्रोड हैं जिनको यूरिया मॉनिटर करने के लिए हम लोग बायोमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स के तौर पर यूज करते हैं। कुछ एमसीक्यूज हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड ज्यादातर फ्रेजाइल नहीं होते एक्सेप्ट पीएच इलेक्ट्रोड। ये फ्रेजाइल होता है, बाकी सारे के सारे इजी टू यूज हैं। तो बाकी सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सिर्फ इट इज फ्रेजाइल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इन ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड द कॉर्निंग 015 ग्लास इज हाईली सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। सोडियम आयन को ये रिस्पॉन्ड करता है, कॉर्निंग 015। एक्चुअली आप इसे हम लोगों ने पीएच मेजर करने के लिए यूज किया है। तो H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयन को ये डिटेक्ट करता है। सोडियम आयन एज अ काउंटर आयन इसके अंदर यूज होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटर आयन लिख लें, तो दैट विल बी सोडियम। इन सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन द बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टेफिलॉन से इलेक्ट्रोड की बॉडी बनाते हैं, ताकि टेफिलॉन के साथ, टेफिलॉन जो है वो इनर्ट टू सम एक्सटेंट है, ऐसा पॉलीमर है जिसके साथ एसिड या बेस रिएक्शन नहीं करते। तो किसी भी किस्म के रिएक्शन में, मिक्सचर में आप इसको डिप करें तो ये टेफिलॉन का बना हुआ होगा, तो इसके ऊपर ये रिएक्ट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इसकी कॉन्सेंट्रेशन रेंज नैरो नहीं होनी चाहिए, इट शुड वर्क ऑन अ लार्जर कॉन्सेंट्रेशन रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इंटरफेरेंस विद अदर आयंस होती है, आउटपुट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयनिक स्ट्रेंथ होता है, ड्रिफ्ट इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यूरिंग अ सीक्वेंस ऑफ मेजरमेंट्स। सीक्वेंस ऑफ मेजरमेंट के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता जाता है। कैन मेजर ओनली पॉजिटिव आयन, ये गलत है, हम नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की एक्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड एट द इलेक्ट्रोड हेड। असल में इलेक्ट्रोड हेड पर हम एक्टिविटी ऑफ आयंस मेजर करते हैं, तो एक्टिविटी ऑफ आयंस मेजर करने के लिए यूज होता है। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैव डैश लिनियर रेंज एंड डैश डिटेक्शन लिमिट। लोअर लिनियर रेंज, हायर डिटेक्शन लिमिट देन द पीएच इलेक्ट्रोड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इज यूज्ड फॉर यूरिया इलेक्ट्रोड। डायलिसिस मेम्ब्रेन को हमने यूज किया अभी। द बायोकैटलिस्ट मेम्ब्रेन यूज्ड इन अमोनिया सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड ऑफ द विच सॉल्यूशन। मतलब वो अमोनिया गैस इलेक्ट्रोड जो आपने यूज किया है उसके अंदर आपने यूरिया को मेजर करने के लिए कौन सी बायोकैटालिटिक मेम्ब्रेन बनाई है। तो मेम्ब्रेन हमने यूरिएज की बायोकैटालिटिक मेम्ब्रेन बनाई है। बाई मिक्सिंग Ag2S विद कैडमियम सल्फाइड। अगर हम लोग सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन में कैडमियम सल्फाइड के साथ Ag2S सिल्वर सल्फाइड को मिक्स करें तो कैडमियम आयन की एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं। बायोमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड्स को मॉडिफाई करके एक्चुअली हमने बायोमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स को प्रिपेयर किया है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर।